झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सत्र सफल है रहा तो विपक्ष का दावा है कि सवालों के सही जवाब नहीं मिले। सरकार की ओर से टालने वाले रवैये रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। जाहिर है कि सबसे ज्यादा नजरें बजट पर ही टिकी थीं। सरकार ने अपनी पीठ भी खूब थपथपाई, लेकिन उसी दिन वित्त मंत्री ने यह भी कह दिया कि अनुपूरक बजट होता क्यों है, जहां जरूरत पड़ी वहां अनुपूरक बजट पेश कर देंगे। शुरू में ही कहा कि बहुत अच्छा बजट है, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आप प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये एक समझ लीजिए कि जरूरत पड़ी तो जैसे अनुपूरक बजट लाते हैं, आप अनुपूरक बजट के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। बजट सत्र में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भाषा विवाद का था। सदन में जगन्नाथ महतो और सदन के बाहर आदिवासी संगठनों ने खूब आंदोलन किया। भोजपुरी, मगही, मैथिली को लेकर खूब हंगामा हुआ। सरकार पर पलटू राम होने के आरोप लगे। अब चल जाए साउथ, हिंदी का धजिया उड़ा दिया लोग। अभी पूरे देश में मात्र 13 राज्य में हिंदी है और सब अपना अपना भाषा है। बंगाल में अपना भाषा है, मध्य प्रदेश में अपना भाषा है, छत्तीसगढ़ में अपना है, उड़ीसा में अपना है, चेन्नई में अपना है। सिर्फ हम झारखंडे को देखेंगे तो नहीं चलेगा। पलटू राम तो सरकार 1932 को लेकर भी रही। पीएम हेमंत सोरेन कभी कहते कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकती, तो उन्हीं के पार्टी के लोग कहते रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए 1932 आधारित नियोजन नीति तो बनकर रहेगी। अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। कोर्ट रद्द करेगा, क्या करे वो कोर्ट की बात है, लेकिन 32 बनेगा, निश्चित बनेगा। बजट सत्र के दौरान ही सदन के बाहर होने के बावजूद रघुवर दास ने सीधे सीएम पर पत्थर खदान आवंटन का बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। सरकार में कोयला चोर, बालू चोर, पत्थर चोर, अब जनता मांग कर रही है गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। विपक्ष का दावा है कि सरकार हर मुद्दे पर या तो फेल है या पूरी तरह कंफ्यूज। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री खुद, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, खुद ही वो कंफ्यूज्ड है और इसलिए कुछ बोलते कुछ हैं, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, किसी को नहीं पता है। और इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए बनी है। इसलिए काम से इसको कोई मतलब नहीं है, कमाने में इनके पूरे लोग गुर्गे कोरे लगे हुए हैं। इस पूरे बजट सत्र में जनता को कुछ ठोस मिला या न मिला हो, लेकिन नौटंकी खूब हुई। घोड़े पर बैठकर अंबा प्रसाद आई तो भगवा रंग में रंगे भाजपा विधायकों को सबने देखा। बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी और रणधीर सिंह के बीच खूब नोकझोंक हुई तो सीपीसी अपने तरीके से समाचार माध्यमों में बने रहे। रांची से समाचार प्लस के लिए संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।